इस वीडियो में हम अथर्ववेद के संबंध में विभिन्न तरह की जानकारियाँ साझा करने का प्रयास करेंगे। अथर्ववेद के सूक्त विकट रूप से उलझे हुए, पूर्व युग के देवता हैरान करने वाले और पुनः परस्पर एक दूसरे में समाविष्ट होकर देवमाला को पूर्ण रूप देते हुए नए नए अद्भुत देवताओं का समावेश, शारीरिक यंत्रणा देने वाले एक नरक की कल्पना का समावेश, अनेक देवताओं के स्थान पर एक देवता की स्वीकृति जो सब देवताओं और प्रकृति का भी प्रतिनिधि है, किसी का बुरा करने के लिए जादू टोना और भला करने के लिए भी मंत्र एवं जादू, ऐसे लोगों के लिए जो मुझसे घृणा करते हैं या जिनसे मैं घृणा करता हूँ, श्राप परक मंत्रों का प्रयोग, बच्चों की प्राप्ति के लिए, दीर्घायु की प्राप्ति के लिए, बुराई को दूर रखने के लिए तथा विष के प्रभाव एवं अन्य रोग दोषों को हटाने के लिए जादू भरे मंत्र, कर्मकांड के प्रति जो अत्यधिक श्रद्धा का भाव था उसे शक्तिहीन कर देना, सांपों के मंत्र, भिन्न भिन्न रोगों के लिए, निद्रा के लिए, समय के लिए और नक्षत्रों के लिए मंत्र, पुरोहितों को दुख देने वालों को कोसना आदि ऋग्वेद के बाद अथर्ववेद को पढ़ने से सामान्य रूप में मन पर इस प्रकार का एक प्रभाव पड़ता है। अथर्ववेद में हमें जादू टोना, इंद्रजाल आदि के विषय में अद्भुत उक्तियाँ, जड़ पदार्थों के मंत्र एवं डाकिनी व पिशाच आदि के मंत्र मिलते हैं। डाकुओं के प्रयोग के ऐसे जादू मिलते हैं जिनसे मकान के निवासी निद्रा के वशीभूत हो सकते हैं। ऐसे वशीकरण मंत्र जो स्त्रियों की गर्भपातकारी प्रेत शक्तियों का निवारण कर सकते हैं और ऐसे जादू के मंत्र जो रोग को दूर भगा सकते हैं। यद्यपि भूत सिद्धि व इंद्रजाल आदि ऋग्वेद के काल में प्रचलित थे, किंतु वैदिक ऋषियों ने न तो उन्हें पसंद किया और न ही प्रोत्साहित किया। इस विषय के यदा कदा जो उदाहरण दिखाई देते हैं उनसे प्रतीत होता है कि वे प्रक्षिप्त हैं, जबकि अथर्ववेद के ये मुख्य विषय वस्तु हैं। अथर्ववेद जिस माइक या इंद्रजालीय धर्म का प्रतिपादन करता है वह निसंदेह ऋग्वेद के धर्म से पुराना है। यद्यपि अथर्ववेद में संग्रहित मंत्र परवर्ती हैं, वैदिक आर्य जैसे जैसे भारत में आगे बढ़ते गए, असभ्य जाति के उन लोगों से उनका मुकाबला हुआ जो जंगली और बर्बर थे और सर्प आदि जंतुओं, काष्ठ और पाषाण आदि को पूजते थे। कोई भी मनुष्य समाज असभ्य एवं अर्धसभ्य आदिम जातियों से घिरा रहकर प्रगतिशील सभ्यता की अवस्था में तब तक अधिक दिनों तक नहीं रह सकता जब तक कि वह उनको सर्वथा पराजित करके या अपनी संस्कृति के तत्वों का उन्हें ज्ञान देकर नई स्थिति का सामना नहीं करता। इसलिए हमारे आगे यही विकल्प रहते हैं, या तो हम अपने बर्बर पड़ोसियों का नाश कर दें या उन्हें अपने अंदर पचा लें और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं, अथवा अपने आप को उनके अधीन हो जाने दें। पहले का मार्ग का अवलंबन करना असंभव था क्योंकि आर्य लोग संख्या में कम थे। तीसरे मार्ग का अवलंबन करना उनके लिए अपनी संस्कृति और जाति के गौरव के विरुद्ध था। अतएव एकमात्र दूसरा विकल्प ही उनके लिए खुला था और उसी को आर्य लोगों ने अपनाया। जबकि ऋग्वेद गौर वर्ण आर्यों और कृष्ण वर्ण दस्युओं के मध्य संघर्ष काल का वर्णन करता है, जो हिंदू पौराणिक आख्यानों में देवता और राक्षसों के परस्पर संघर्ष के रूप में वर्णित है। वहाँ अथर्ववेद उस काल का वर्णन करता है जबकि इन दोनों जातियों के विरोध मिट गए थे और दोनों साथ साथ इस देश में समानता के व्यवहार से रहने लगी थी और उनमें परस्पर समझौता हो गया था। निसंदेह इस समन्वय के भाव ने जहाँ एक और आदिम जातियों को तो सभ्यता की दृष्टि में ऊंचा उठा दिया गया, वहाँ वैदिक धर्म को नीचे गिरा दिया गया, क्योंकि वैदिक धर्म के अंदर जादू टोना, इंद्रजाल आदि अनार्य विधियों का प्रवेश हो गया। प्रेतात्माओं की पूजा, नक्षत्रों, वृक्षों, पर्वतों की पूजा एवं अन्य जंगली जातियों के मिथ्या विश्वास वैदिक धर्म में आ गए। असभ्य लोगों को शिक्षित करने के आर्य लोगों के प्रयत्न का परिणाम यह हुआ कि उनका अपना आदर्श जिसको वे फैलाना चाहते थे भ्रष्ट हो गया। अथर्ववेद के चुने हुए मंत्रों के अनुवाद की अपनी प्रस्तावना में ब्लूमफील्ड ने लिखा है, जादू टोना भी हिंदू धर्म का एक अंग है। यह इस धर्म में बाहर से आकर प्रविष्ट हुआ और पवित्रतम वैदिक प्रक्रियाओं में अविच्छिन्न रूप से सम्मिलित हो गया। जनसाधारण में प्रचलित धर्म और मिथ्या विश्वासों ने विभिन्न मार्गों में आकर उच्चतर वैदिक धर्म को आच्छादित कर लिया, जिसका प्रचार ब्राह्मण पुरोहितों ने किया था। और इस बात की कल्पना की जा सकती है कि न तो उन्होंने अपने आप को उस समय की आम जनता में
जिससे वे घिरे हुए थे, फैले हुए मिथ्या विश्वासों में अछूता रहने में समर्थ पाया और न उन्होंने अपने हित में इसे उचित ही समझा। संसार में निर्बल जातियां इसी प्रकार बलवान जातियों के प्रति बदला लेती देखी जाती हैं। ऊपर की दी गई व्याख्या से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदू धर्म का स्वरूप विविध प्रकार का क्यों हुआ, इसलिए कि इसने असभ्य जातियों की कल्पनाओं एवं मिथ्या विश्वासों को भी साहसी विचारकों की अंतर्दृष्टि से उत्पन्न उच्चतर ज्ञान के साथ साथ अपने धर्म में स्थान दे दिया। प्रारंभ से ही आर्यों का धर्म फैलने वाला, अपने आप को विकसित करने वाला और सहिष्णु था। अपनी उन्नति के मार्ग में जिन जिन नई शक्तियों के साथ इसका सामना हुआ, उनके साथ यह समन्वय करता चला गया। इस कार्य में आर्य लोगों की सच्ची नम्रता का भाव और दूसरे पक्ष ने विचारों को सहृदयतापूर्वक अपनाने का भाव स्पष्ट लक्षित होता है। भारतीय ने नीचे दर्जे के धर्म को दृष्टि से ओझल करना उचित नहीं समझा और न ही उससे लड़कर उसे निर्मूल करना ठीक समझा। उसके अंदर हठ धर्मिता का अभिमान नहीं था, जिससे कि वह हठपूर्वक यह कह सके कि मेरा धर्म ही एकमात्र श्रेष्ठ है। यदि कोई विशेष देवता अपनी विधि से मनुष्य की आत्मा को तृप्त कर सकता है तो वह भी सत्य का एक आकार है। कोई भी सत्य का एकमात्र स्वत्वाधिकारी होने का दम नहीं भर सकता। सत्य पर शनै शनै श्रेणी पार करते गए अंश अंश करके अस्थायी रूप में ही विजय प्राप्त की जा सकती है, किंतु उन्होंने इस बात को भुला दिया कि असहिष्णुता कभी कभी उत्तम गुण भी सिद्ध होती है। ग्रेशन का नियम धार्मिक विषयों में भी लागू होता है। जब आर्य और अनार्य धर्म, जिनमें से एक सुसंस्कृत और दूसरा असंस्कृत था, एक उच्च और दूसरा नीच प्रकृति का था, परस्पर संपर्क में आए तो स्वभावतः बुरे धर्म की प्रवृत्ति अच्छे को मार भगाने की ओर थी।